Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and previous वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड उसके पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा और उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा। नाउ आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस कि ये स्टोमाटा के दरवाजे कैसे खुलेंगे और कैसे बंद होंगे। तो वो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल apparatus functioning. So let us begin with our discussion. So first let me show the diagram of the structure of the stomata and the associated guard cells. तो काफ़ी मैग्नीफाइड मैं डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा और मैग्नीफाइड बनाने का रीज़न है कि हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को इन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। यस, तो आपको पता है कि ये जो है दिस आर द टू किडनी शेप गार्ड सेल्स जिसका इनर सेल वॉल जो होता है दैट इज थिकर एंड जो आउटर सेल वॉल होता है दैट इज थिनर, राइट। एंड आप लोग को ये भी पता है कि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का प्रेजेंस होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे गार्ड सेल्स में वैक्यूल छोटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करना है इसके लिए। एंड आपको ये भी पता है कि गार्ड सेल्स आर लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लियस का प्रेजेंस है और जो मेन सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट का भी प्रेजेंस होता है, राइट। एंड सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं उन सराउंडिंग सेल्स को हम लोगों ने नाम दे दिया था एज दी सब्सिडियरी सेल्स। यस, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता है दीज आर दी सब्सिडियरी सेल्स विच आर नथिंग बट दी एपिडर्मल सेल्स ओनली। तो मस्त ये ब्यूटीफुल फ्लावर जैसा डायग्राम बना लिया है। ओके, नाउ दिस ओपनिंग इज नथिंग बट दी स्टोमा। यस, दिस एपर्चर इज द स्टोमा। और पहले मैंने स्टोमा ओपन करके ही दिखा दिया है क्योंकि हम लोग ऐसा कोई सीक्वेंस में डायग्राम तो नहीं दिखा सकते। सो टू अंडरस्टैंड दी डायग्राम फर्स्ट कि पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा, तो सपोज ये जो स्टोमाटा का ओपनिंग का पूरा प्रोसेस होगा दैट विल अकर ड्यूरिंग द डे टाइम। सो डे टाइम में स्टोमेटल ओपनिंग होगा एंड नाइट टाइम में स्टोमेटल क्लोजर होगा। तो फर्स्ट हम लोग डे टाइम में स्टोमेटल ओपनिंग हुआ कैसे वो डिस्कस करते हैं। सो ये जो किडनी शेप गार्ड सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो ये क्लोरोप्लास्ट ने स्टार्च बनाए रहेंगे वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। नाउ ये स्टार्च जो है ये स्टार्च का कन्वर्जन हो जाता है इनटू ग्लूकोज, मतलब पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बन गया और ये ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट्स, मतलब ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ग्लूकोज 6-phosphate विल कन्वर्ट इनटू 3-phosphoglyceric acid and 3-phosphoglyceric acid से it converts into PEPA that is phosphoenol pyruvic acid या phosphoenol pyruvate। Now अगर ये आप देखो तो बेसिकली ये सब रेस्पिरेटरी पाथवेज है, ग्लाइकोलाइसिस का ये पूरा प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होते जा रहा है। सो अगर इवन साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का भी अगर प्रेजेंस होगा देन इवन दैट पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू पेपा। सो अगर पायरुविक एसिड है तो पेपा में कन्वर्ट होगा या फिर जो स्टार्च फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाया है दैट हैज बीन कन्वर्टेड अल्टीमेटली इनटू पेपा। ओके, नाउ ये पेपा जो है इसका होता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का फिक्सेशन होगा क्योंकि डे टाइम में ये गार्ड सेल्स को फोटोसिंथेसिस वगैरह करना होगा तो CO2 जो यूज किया है वो पेपा का कार्बोक्सिलेशन करके फॉर्मेशन कर लेता है OAA दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम होता है दैट एंजाइम इज नोन एज दी पेप कार्बोक्सिलेज, दैट एंजाइम इज नोन एज पेप कार्बोक्सिलेज। यस, मुझे अल्टरनेटिव मार्करिंग्स मिल गए हैं लॉकडाउन होने के बाद भी। वन ऑफ द अंकल वाज क्वाइट काइंड इनफ टू हेल्प मी, सो मुझे एक रेड कलर का मिल गया। सो पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करेगा पेपा का इनटू OAA एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फाइनली रिड्यूस होके बना लेगा मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है इन द गार्ड सेल्स। नाउ What happens is ये मैलिक एसिड से पूरा स्टोरी अभी चेंज होने वाला है। ये मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है दिस मैलिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू मैलेट एनायंस एंड प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का एंड मैलेट एनायंस का फॉर्मेशन हुआ है इन द गार्ड सेल्स। सो फार जो भी चीजें हो रही है वो अभी गार्ड सेल्स में ही हो रही है। एंड ये प्रोटॉन्स जो है ये प्रोटॉन्स गार्ड सेल्स से पास हो जाएंगे इनटू द
सब्सिडियरी सेल्स, मतलब प्रोटॉन्स का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्ट हो गया एंड इन एक्सचेंज हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो सब्सिडियरी सेल्स है, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, वहां पे स्टोरेज होता है ऑफ द पोटेशियम आयंस। तो ये पोटेशियम आयंस आर पंप्ड इनसाइड द गार्ड सेल्स, तो पोटेशियम आयंस अंदर आ गए। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोटॉन एंड पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज प्रोटॉन एंड पोटेशियम एक्सचेंजर पंप। और मैं यहाँ पे पंप वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस चैप्टर में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी डिस्कस किए। अगर मैं पंप बोल रहा हूँ मतलब दिस कैरियर प्रोटीन इज परफॉर्मिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और वो एनर्जी मिलेगा बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। सो एटीपी का ब्रेकडाउन होगा इनटू एडीपी आईपी एंड दैट एनर्जी विल अलाउ द पंपिंग आउट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड पंपिंग इन ऑफ द पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पे गार्ड सेल्स में आ गए। नाउ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, काफी बार पोटेशियम बहुत ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट हुआ है, इसीलिए गार्ड सेल्स में इवन क्लोराइड एनायंस का भी मूवमेंट होगा फ्रॉम द सब्सिडियरी सेल्स। तो क्लोराइड का भी मूवमेंट अंदर की तरफ होगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो मैलेट के एनायंस एंड पोटेशियम के जो आयंस है ये दोनों मूव हो जाते हैं इनटू द वैक्यूल, और वैक्यूल में ये दोनों कंबाइन होके बना लेंगे पोटेशियम मैलेट कंपाउंड। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो एडिशनल पोटेशियम रहेगा दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द क्लोराइड एनायंस। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इनसाइड द वैक्यूल ऑफ द गार्ड सेल्स द solute concentration is rising. Now since solute concentration is rising, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे solute बढ़ने की वजह से ये गार्ड सेल्स हो गए हैं हाइपरटोनिक, और अगर ये हाइपरटोनिक हो गए तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो नेबरिंग एपिडर्मल सेल्स रहेंगे दे विल बी कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक। एंड हम लोग को पता है कि ऑस्मोसिस जो होगा वो हमेशा हाइपो से हाइपरटोनिक होगा, दैट मींस दिस विल रिजल्ट इन एंडोऑस्मोसिस, और इस वजह से वाटर का एंट्री इनसाइड द गार्ड सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इस गार्ड सेल में पूरा एक्टिविटी हो रहा है, सेम इस गार्ड सेल में भी एक्टिविटी हो रहा है पूरा, बट मैंने ये पूरा मैकेनिज्म यहां पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, सिंस गार्ड सेल्स में इतना एंडोऑस्मोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, तो हाइपरटोनिक होते जा रहा है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। सो एंडोऑस्मोसिस की वजह से व्हाट विल हैपन इज दिस गार्ड सेल्स आर गोइंग टू बिकम टर्जिड, क्योंकि टर्गो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे व्हाट विल हैपन इज जो आउटर थिन सेल वॉल है दैट आउटर थिन सेल वॉल इज इमीडिएटली गोइंग टू एक्सपांड। तो यहां पे भी ये सेल वॉल भी एक्सपांड होगा और यहां पे भी एक्सपांड होगा। तो इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं बोइंग आउट। तो जैसे हम लोग वो तीर कमान में कमान को खींचते तो इसको बोइंग आउट बुलाया जाता है। तो आउटर सेल वॉल थिन वॉल होने की वजह से इजीली ओपन हो रहा है और स्लोली इनर सेल वॉल पे भी वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होगा, तो इनर सेल वॉल भी ओपन होगा। तो जैसे जैसे इनर सेल वॉल खुलते जाएगा दैट विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा, राइट। सो ये टर्जिडिटी होने की वजह से बिकॉज ऑफ द टर्जिड गार्ड सेल्स इट इज रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म हुआ है, ये पूरा मैकेनिज्म जो मैंने डिस्कस किया, ये कभी हो रहा है, दिस इज कंप्लीटली हैपनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। जस्ट टू रिवाइज इट, डे टाइम में हुआ क्या है, जो भी क्लोरोप्लास्ट ने स्टार्च सिंथेसाइज किया रहेगा वो स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है इनटू ग्लूकोज, ब्रेकडाउन हो रहा है एंड ग्लूकोज थ्रू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज इज कन्वर्टेड इनटू पेपा. Pepa is undergoing carboxylation because of the enzyme pep carboxylase into oxaloacetic acid, and oxaloacetic acid will be converted into malic acid, that is by reduction. Malic acid जो बना है that is dissociating into protons and malate anions. ये protons are pumped out into the subsidiary cells. In exchange potassium ions are getting pumped inside the guard cells, and that is happening in presence of ATP. To maintain electrical neutrality even chloride anions का भी movement guard cells में हो रहा है. Then this potassium and malate जो ions का formation हो, they move into the vacuole and वहां पे potassium malate compound बनेगा. Since पूरे guard cells में ये osmolarity बढ़ रहा है, hypertonic condition हो रहा है, तो आजू बाजू neighboring cells से hypotonic होने की वजह से endosmosis हो रहा है. And since endosmosis हुआ है, the guard cells
cells are going to become turgid and that will result के जो outer cell wall है that will bow out और उसके stretching की वजह से there is opening of stomata. So ये पूरा mechanism day time में हो गया. Now what will happen during the night time? Now night time में आपको याद रखना है पूरा activity reverse होने वाला है, but ये जो reversal of activity होगा उसके लिए कुछ factors responsible होंगे. So night time में as you can understand कि अगर sunlight वगैरह नहीं है तो photosynthesis activity भी नहीं हो रहा है, CO2 का जो concentration है वो अंदर ही अंदर बढ़ेगा बिकॉज प्लांट्स में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी अभी भी चालू है. सो ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे यूज द ऑक्सीजन एंड यहां पे नाइट टाइम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी. यहां पे क्या हो रहा था, CO2 यूटिलाइज हो रहा था इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पेपा इनटू OA, जबकि नाइट टाइम में CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज राइजिंग. बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन व्हाट हैपेंस इज there is also formation of another हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो यूजुअली स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, बट यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन ना हो स्टिल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और ये इंक्रीज CO2 एंड ये एब्सिसिक एसिड कॉजेस दिस रिवर्सल ऑफ पंप एक्शन. मतलब पंप एक्शन का रिवर्सल हो गया है. मतलब वो पंप इनिशियली क्या कर रहा था, प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर रहा था एंड पोटेशियम को गार्ड सेल्स के अंदर पंप कर रहा था. तो ये रिवर्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देयर इज एग्जिट ऑफ पोटेशियम. तो एग्जिट कैसे होगा, जो पोटेशियम मैलेट बना है उस पोटेशियम मैलेट का जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, और मैलेट एंड पोटेशियम का डिसोसिएशन होने के बाद फ्रॉम द वैक्यूल दिस पोटेशियम विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से इट विल बी पंप्ड आउट ऑफ द सब्सिडियरी सेल्स. इन एक्सचेंज प्रोटॉन्स जो रहेंगे दे आर मूविंग इन टू द गार्ड सेल्स. तो यहाँ पे पूरा रिवर्सल एक्टिविटी हो रहा है, तो ये आपको अप्रिशिएट करना है. नाउ ये जो प्रोटॉन्स मूव होंगे ये डेफिनेटली प्रोटॉन्स विल फाइनली कंबाइन विद द मैलेट, और मैलेट एनायंस के साथ कंबाइन करके वापस से बना लेंगे मैलिक एसिड एंड दैट मैलिक एसिड विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड वापस से स्टार्च का फॉर्मेशन करके स्टोर करके रखा जा सकता है. सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा एंड प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ते जाता है इनिशियली उस वजह से देयर इज द फॉल इन पीएच. सो ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज फॉल इन पीएच हो रहा है, जबकि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, एक तरह से H+ आयंस बढ़ रहा था, मतलब देयर इज राइज इन पीएच. H+ आयन बढ़ने के देयर इज राइज इन पीएच, तो प्रोटॉन्स को वहां पे बाहर पंप आउट कर दिया. वेयरएज ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्रोटॉन्स यहां पे बढ़ रहा है, सो देयर इज फॉल इन पीएच व्हिच इज also responsible for further stimulation of abscisic acid. Now since पोटेशियम वगैरह बाहर की तरफ एग्जिट हो रहा है, सो नाइट टाइम में क्या होगा, जो गार्ड सेल्स रहेंगे वो हो जाएंगे हाइपोटोनिक क्योंकि उनका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. मतलब जो नेबरिंग एपिडर्मल सेल्स है they are going to be comparatively hypertonic and that will result in the process of exosmosis. और exosmosis जो होगा उस वजह से गार्ड सेल्स के बारे में आप लोग समझ सकते हो, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, एक्सोऑस्मोसिस. उसकी वजह से गार्ड सेल्स जो रहेंगे वो गार्ड सेल्स आर गोइंग टू बिकम फ्लैसिड, और जैसे ही फ्लैसिड हो जाएंगे जो आउटर सेल वॉल है वो इमीडिएटली बो इन हो जाएगा, और उसके अंदर आने की वजह से जो इनर सेल वॉल है जिसको हम लोग थिक के साथ साथ इलास्टिक भी बोलते हैं, इट विल रिगेन इट्स शेप एंड फाइनली द स्टोमाटा विल क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया है. इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एज द पोटेशियम पंप मैकेनिज्म, या फिर आप इसको पोटेशियम एंड प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, या मैलेट पंप मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं. तो अलग अलग नाम दिया गया है. तो पोटेशियम पंप या फिर पोटेशियम प्रोटॉन पंप का मैकेनिज्म बोला गया बाय एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट लेविट इन द ईयर 1974. तो आप लोग देख सकते हैं कैसे पोटेशियम एंड प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे मैलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है to change the concentration inside the guard cells. So this we have completely discussed the mechanism of the stomatal apparatus functioning. थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. In my next video we are going to discuss about the factors which control the rate of transpiration. So stay tuned for my further videos. That's all from Dipainism.